आगे चलो। इसमें जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसके कंप्लीट पढ़ा दिए थे मैंने, 6-7 पॉइंट देख लिया होगा तुम वीडियो। अब है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का भुगतान। तो हेडिंग डाल लो, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि के भुगतान की विधि। चार विधि है इसमें। क्या है? चार विधि है। पहली विधि है नगद भुगतान, यानी एक साथ संपूर्ण राशि उसको दे दी जाए। उसके मान लो 1 लाख रुपए बन रहे, तो वही तेरे 1 लाख रुपए ले घर जा, एक तरीका। दूसरा है आंशिक नगद भुगतान तथा आंशिक किस्तों में भुगतान। दूसरी विधि यह है कुछ राशि नकद दे दी जाए और कुछ राशि को कुछ किस्तों में दे दिया जाए। तीसरी है ऋण मानकर किस्तों में भुगतान, यानी उसकी संपूर्ण राशि को लोन मान लिया जाए, ऋण मान लिया जाए और उसको प्रति वर्ष या प्रति छमाही या प्रति माह एक निश्चित राशि ब्याज सहित दे दी जाए। और चौथी है वार्षिकी के आधार पर भुगतान। ये चार विधि है। चार विधियों में से किसी भी विधि के द्वारा भुगतान किया जा सकता है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में आपसे कहेगा भुगतान इसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन या तो इसका या इसका दोनों में से किसी एक विधि का 100% आता है, 100%। और इस साल तो और भी ज़्यादा 100 आएगा। इस साल क्यों आएगा? क्योंकि इस साल तुम्हारा कोर्स कम होएगा। कोर्स कम होएगा तो पार्टनरशिप रहेगी, पार्टनरशिप तो ज़्यादा नंबर की होनी चाहिए। इसलिए ये चारों विधि आपको पढ़नी है, समझ में। तो सबसे पहले नगद भुगतान। देखो इसमें नगद भुगतान में इस विधि के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने की तिथि अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक का संपूर्ण भुगतान अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक का संपूर्ण भुगतान एक साथ कर दिया जाए। एक साथ, एक मुश्त भी बोलते हैं इसको, एक मुश्त भुगतान। मुश्त का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं लमसम। भाई लमसम 50,000 दे दो, लमसम 60,000 दे दो, इसका मतलब उसको टोटल अमाउंट एक साथ दे दिया जाए। और इसकी एंट्री होती है रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट डियर टू कैश या बैंक। इसमें कुल भुगतान की राशि चार विधि है, तीन है। ये पहली विधि, फटाफट उतार लो। दूसरी विधि, ये पहली विधि। दूसरी विधि है आंशिक नकद भुगतान। आंशिक नकद व आंशिक किस्तों में भुगतान विधि, सेकंड विधि। इसमें लिखो, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी कुल देय राशि में से, उसकी कुल देय राशि में से कुछ राशि तुरंत नगद भुगतान के रूप में, तुरंत नगद भुगतान के रूप में कर दी जाती है तथा शेष राशि कुछ सामयिक किस्तों में ब्याज सहित भुगतान कर दी जाएगी। तो इसमें एंट्री कैसे होगी? एंट्री नंबर 1, आंशिक भुगतान करने तथा शेष राशि को ऋण खाते में स्थानांतरित करने पर एंट्री होगी रिटर्निंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डियर टू बैंक या कैश और टू रिटर्निंग पार्टनर्स लोन। इसमें जो रिटर्निंग पार्टनर्स में कुल देय राशि, कुल देय राशि कितनी होगी, तुरंत भुगतान कितनी की जा रही है, तुरंत भुगतान की राशि और शेष राशि या ऋण की राशि। मान लो किसी साझेदार की 1 लाख रुपए कुल भुगतान करना था, 1 लाख में से 20 लाख को तुरंत दे दिए, 80,000 का क्या रहेगा, ऋण रहेगा। अब ऋण की राशि को अपन भुगतान करेंगे, ठीक है। तो ये पहली एंट्री ये कब होगी, रिटायरमेंट के समय। दूसरी लिखो,
ब्याज लगाने पर या ब्याज दे होने पर, ब्याज कब होगा? दे तिथि को ब्याज, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू रिटेनिंग पार्टनर्स लोन, ब्याज की राशि, यानी जितनी बकाया राशि है उस पर ब्याज लगा दिया जाएगा। तीसरी एंट्री किस्त का भुगतान करने पर यानी जो किस्त देंगे कैसे होगी? ब्याज सही। एंट्री होगी रिटेनिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया टू टैक्स या बैंक, किस्त की राशि ब्याज सहित चौथी एंट्री ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर, यानी जो अपन ने ब्याज दिया है वो फर्म की हानि है और उस हानि को अपन कहां से वसूल करेंगे? लाभ हानि खाते से। P&L अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, ब्याज की राशि, ये चार एंट्री, इनमें से पहली एंट्री केवल एक बार होगी और दूसरी, तीसरी और चौथी ये प्रति वर्ष अर्थात प्रत्येक किस्त के भुगतान के समय की जाएगी। राइट। अब है तीसरी विधि, किस्तों में भुगतान, संपूर्ण राशि क्या करेंगे? तो किस्तों में भुगतान करेंगे। इसमें नॉन अकाउंट ऋण खाता बनवाता है, इसलिए अच्छा प्रश्न है। तीसरी है किस्तों में भुगतान, इस विधि के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसकी कुल देय राशि का भुगतान कुछ सामयिक का मतलब होता है समान, कुछ सामयिक किस्तों में मासिक, त्रैमासिक
छमाही या वार्षिक आधार पर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। कैसे? नंबर 1, ये पहली जो प्रविष्टि केवल एक बार होगी। ये पहले, ये कैसे होगी? इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की कुल देय राशि को उसके ऋण खाते में स्थानांतरित करने पर, यानी उसकी पहली टोटल अमाउंट को पहले ऋण खाते में ट्रांसफर करेंगे और उसकी एंट्री होगी रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटेनिंग पार्टनर्स लोन संपूर्ण देय राशि ये एक बार होगी। अगर प्रति किस्त मासिक भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, 6-6 महीने बाद, हर महीने बाद, 3-3 महीने बाद और 1 वर्ष में एक किस्त भी हो सकती है। तो जब भी किस्त होगी, इसकी कोई डेट निश्चित नहीं है, जब भी किस्त होगी तो प्रति किस्त पर किस्त के समय ब्याज देय होने पर इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू रिटेनिंग पार्टनर्स लोन, नाम आता है उसका, ब्याज की राशि तीसरी एंट्री भी कब होगी? किस्त के समय। किस्त का भुगतान करने पर रिटेनिंग पार्टनर्स नॉन अकाउंट डीआर टू कैश बैंक, यहां लिखेंगे किस्त की राशि ब्याज सहित और चौथी और अंतिम है खाते बंद करते समय
इसका मतलब वर्ष के अंत में, अब वर्ष का अंत 1 साल बाद भी हो सकता है। अगर मान लो कोई 6 माही किस्त देता है तो 2 किस्त के बाद भी हो सकता है, कोई वार्षिक किस्त देता है तो 12 किस्तों के बाद भी हो सकता है, और कोई एक ही किस्त देता है तो 1 वर्ष के बाद ही होगा। ध्यान रखना, ये 31 मार्च को होता है सामान्यतः, ये कभी भी दी जा सकती है, इनका टाइम पीरियड देगा, इसलिए ब्याज की गणना करते समय इनका विशेष ध्यान रखा जाता है तिथियों। तो इसमें लिखो ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करने पर P&L अकाउंट ब्याज टू इंटरेस्ट ब्याज की राशि, केवल उस वर्ष के ब्याज की राशि जिस वर्ष हमने ब्याज दिया। ये 3 एंट्री होगी प्रति वर्ष, 1 एंट्री होगी एक बार। ये आपकी तीसरी विधि भी समाप्त हुई। अब चौथी और अंतिम विधि, हो गया काम? चौथी और अंतिम विधि, वार्षिक वृद्धि विधि। वार्षिकी वृद्धि विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि उसकी संपूर्ण राशि को फर्म रख लेती है। जैसे मान लो उसका 50,000 बना तो फर्म ने 50,000 रुपये रख लिए और उसको पेंशन के रूप में प्रति वर्ष एक निश्चित राशि उसके जीवित रहने तक दे दी जाती है। अब मान लो किसी का 50,000 है और उसको 10,000 वर्ष दे दिए तो 50,000 पूरे हो गए 5 वर्ष बाद, और वो जीवित रहता है 6ठे वर्ष तो भी पैसे लेगा, 7वें वर्ष रहता है तो भी लेगा, वो 50 वर्ष आगे भी जिएगा तो उसको प्रति वर्ष 10,000 रुपये देने ही पड़ेंगे, राइट। और यदि मान लो उस पहले ही अल्लाह को प्यार हो जाता है तो उसकी जो राशि बचती है उसको अन्य साझेदार बांट लेते। भाई जब वो हानि वहन करते हैं तो लाभ वहन भी तो वही करेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, रिस्क है अगला। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति की उम्र क्या है, ये कितना और जीवित रह सकता है, इसकी राशि को हम अपना उपयोग में लेके कितना कमा सकते हैं, इस पर कितना ब्याज मिलेगा हमें, उसके टोटल लगा लगो के वो किस्त बांधते हैं कि भाई इसको वार्षिकी के रूप में इतनी राशि दे दी जाए। तो लिख लो इसमें, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की संपूर्ण देय राशि को
उसके वार्षिकी खाते, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट अंग्रेजी में, उसके वार्षिकी खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। और एक समझौते के अनुसार प्रति वर्ष उसके जीवित रहने तक निश्चित राशि भुगतान की जाएगी। तो इसमें देखो एक एंट्री तो हो गई, पहले एक बता दूंगा आपको, उसके बाद उस राशि की बची हुई पर ब्याज लगेगा और उसको भुगतान किया जाएगा। 2 एंट्री प्रति वर्ष हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब या तो पैसे बच जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, और दूसरी समस्या जब उत्पन्न हो सकती है जब पैसे समाप्त हो गए और वो जिंदा है, जीवित है, तो पैसे कहाँ से लेके आए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये 4-5 एंट्री आज नहीं कल बताऊंगा, क्योंकि मेरा वीडियो पूरा हो चला, नहीं तो मेरा घड़ घड़ करने लग